इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लिख लिए? जी सर। हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत जनन। बिस्कुट नहीं, विद्युत। विद्युत ऊर्जा के बृहद स्तर पर उपयोग से आर्थिक एवं सामाजिक में सहायता प्राप्त हो, या किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन देश के लिए सर? देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जनरेशन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त क्षमता से किया जाए। मतलब कि जितना भी हमारे देश में विद्युत की ज़रूरत है उतना ही, उससे ज़्यादा ही किया जाए। औद्योगिक एवं कृषि के क्षेत्र में औद्योगिक एवं कृषि के क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा के द्वारा आधुनिकीकरण की दिशा में औद्योगिक एवं कृषि के क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा के द्वारा आधुनिकीकरण की दिशा में द्रुत गति से प्रगति होती है। कृषि के क्षेत्र में और औद्योगिक इंडस्ट्रियल में हमारे क्या होते हैं? प्रगति होती। बिजली का बहुत ही आवश्यक है ना। अगर लाइट नहीं रहेगा इंडस्ट्री चलेगा? लाइट नहीं रहेगा खेत की सिंचाई होगा? नहीं होगा। इसलिए बिजली बहुत आवश्यक है। अतः किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय योजना, जिसको प्लान बोलते हैं, राष्ट्रीय योजना प्लान बनाते समय किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय योजना प्लान बनाते समय विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, जनन, संचरण एवं वितरण की योजना को प्राथमिकता दी जाती है। उत्पादन, जनन, संचरण एवं वितरण की योजना को प्राथमिकता दी जाती है। ऊर्जा, दूसरा हेडिंग डालिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। दूसरी हेडिंग सर इसी में। दूसरा हेडिंग डाल लो। क्या सर? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या कन्वेंशनल सोर्स लिख लो। परंपरागत स्रोत, इसको इंग्लिश बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स। ऊर्जा के जिन स्रोतों को गत सैकड़ों या हजारों सालों से उपयोग में लाए जाने की परंपरा, ऊर्जा के जिन स्रोतों को गत सैकड़ों या हजारों सालों से उपयोग में लाए जाने की परंपरा कन्वेंशन और रेडिएशन रही है, उन्हें हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं। परंपरागत स्रोत कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं।
ऊर्जा के इन स्रोतों का चलन का चलन अनेक सालों से व्यवहार में है। उनके बारे में प्राय अधिकांश लोग जानते हैं। ऊर्जा के इन स्रोतों को बटोरना तथा थोड़ा धीरे धीरे व्यवहार में है। उनके बारे में प्राय अधिकांश लोग जानते हैं। ऊर्जा के इन स्रोतों को बटोरना तथा उपयोग में लाना भी आसान है। ऊर्जा के इन स्रोतों को बटोरना तथा उपयोग में लाना भी आसान है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं। देखिए, कन्वेंशनल सोर्स, हेडिंग डालिए कन्वेंशनल सोर्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेडिंग देखिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से सोर्स हैं? लकड़ी से, लकड़ी पहला लिखो, लकड़ी पहला नंबर लकड़ी से होता है वुड। दूसरा नंबर कोयले से बिजली प्राप्त होती है। लकड़ी से, कोयले से, तेल से, तेल में जैसे क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल। तेल में जैसे क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल। हवा से नहीं होती सर। प्राकृतिक गैस से, जल से, यूरेनियम से। इन सभी पदार्थों से हमें बिजली, यूरेनियम से, हाँ, बिजली प्राप्त होती है। तो कन्वेंशनल सोर्स हो गया ना। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स लिखिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्स, अपरंपरागत। परंपरागत लिख लिए, अब लिखोगे अपरंपरागत स्रोत। इंग्लिश वर्ड बताइए सर। नॉन, जहाँ कन्वेंशनल लिखे तो वहाँ नॉन लिख दीजिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस देखिए, ऊर्जा के जिन स्रोतों को गत सैकड़ों या हजारों सालों से उपयोग में लाए जाने की परंपरा, ऊर्जा के जिन स्रोतों को गत सैकड़ों या हजारों सालों से उपयोग में लाए जाने की परंपरा कन्वेंशनल रेडिएशन नहीं रही है। हजारों सालों से उपयोग में लाए जाने की परंपरा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स, उन्हें हम ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कहते हैं। जो अभी तक हम बिजली प्राप्त बनाने के लिए जो हम नहीं उपयोग करते थे, ऐसे अब उपयोग कर रहे हैं, सोलर पैनल का, ये सब ये नॉन कन्वेंशनल है। उन्हें हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग कुछ सालों से ही व्यवहार में है। इनके बारे में प्राय बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, मतलब
सोलर एनर्जी के बारे में बहुत पहले से नहीं जानते ना, अभी 10 साल से ज़्यादा प्रचलन हुआ। इनके बारे में प्राय बहुत कम लोग जानते हैं। ऊर्जा के इन स्रोतों को बटोरना तथा प्रयोग में लाना भी कठिन होता है। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं। सर एक को तो 2 बार वो भी दिया करके, जैसे एक लाइन को 2 बार कर दिया। लिखिए इसके अंदर। पहला है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, जो हम लोग को प्राकृतिक से जो होता है। दूसरा पवन ऊर्जा। तीसरा हो गया बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा जो ये हाँ ये